मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी हुई थी या रूहानी? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी वो जिस्मानी हुई थी, और इस पर बहुत सारे दलाइल कुरान से भी मौजूद हैं, अहादीस तय्यबा से भी मौजूद हैं और अकली तौर पर भी मौजूद हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात कि जो अपने बंदे को रातों रात ले गई, लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब यहाँ पर इस आयत पर हम गौर करें तो बहुत सारे अल्फाज ये हमें बताते हैं कि मिराज जिस्मानी थी। सबसे पहले तो बेअब्दिही, वो अपने बंदे को ले गया, और अब्द जो कलीमा है ये रूह और जिस्म के मजमूए को बोलते हैं। रूह के ऊपर अब्द का इतलाक नहीं होता। उमूमी तौर पर जो उसलूब है, मनहज है कुरान मजीद फुरकान हमीद का, अरबी ज़बान का, उसमें अब्द उसी सूरत में बोला जाता है जबकि रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ हो। दूसरी बात ये कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदा फरमाई है सुबहान के जरिए। सुबहान का मतलब होता है कि वो ज़ात की जो हर ऐब से पाक है। क्या बात? असल में मेराज एक यूं कह ले कि मुहय्यरुल उक़ूल, खिलाफ आदत एक ऐसा काम था कि जिससे अक्लें हैरान रह जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत की इब्तिदा में ही इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया, बयान फरमा दिया कि ये जो चीजें मुश्किल हैं कि रात के एक हिस्से के अंदर मस्जिद हराम से उस जमाने के अंदर मस्जिद अक्सा तक ले जाना, ये तुम्हारे लिए तो मुश्किल हो सकता है, तुम्हारे अंदर ये ऐब हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की जात इस ऐब से पाक है। वो चाहे तो लम्हे भर के अंदर कहां से कहां किसी को भी ले जाए। जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ये कुदरत दे सकता है फी जमाना कि हम थोड़े से वक्फे के अंदर जो है वो कहां से कहां आज के दौर के अंदर पहुंच जाते हैं, कैसे कैसे तैयारे, कैसे कैसे जहाज जो है वो वजूद के अंदर आ चुके हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की जात तो बरतर है, पाक है। तो अगर ये रूह के साथ का मामला होता तो फिर इस के इब्तिदा में इसको जिक्र करने का कोई यानी इतना खास फायदा ना होता, इसलिए कि रूह तो किसी की भी कहीं पहुंच सकती है। असल है कि जिस्म के साथ किसी को किसी मकाम पर पहुंचाया जाए। तीसरी बात ये कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज का ऐलान फरमाया तो कुफार ने एतराजात किए, जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाबात मरहमत फरमाए। अगर ये मामला रूह का होता, ख्वाब का होता, तो वो भी कह सकते थे कि भाई ये तो कोई भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है कि वो सोया हुआ हो और उसकी रूह कहां से कहां पहुंच जाए, उसका ख्वाब कहीं से कहीं पहुंच जाए, तो एतराज का कोई महल ही नहीं बनता था कि वो यूं कह सकते थे। तो उनका एतराज करने की बिल्कुल वाज़ेह इस बात की दलील है कि जो मेराज हुई थी वो जिस्मानी हुई थी, इसलिए इनको इसके ऊपर एतराज हुआ था। तो हमारा जमहूर अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज ये जिस्मानी करवाई गई थी।